हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना वीक 3 का जर्नी कैसा था। मैंने पहले 2 वीडियो शेयर किया था, वीक 1 का जर्नी का और वीक 2 का जर्नी का। इन 2 वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो कोडिंग असाइनमेंट था तो वो इतना हार्ड नहीं था, जस्ट हमें लेआउट बनाना पड़ता था और उस लेआउट को हम अपलोड कर देते हैं और वो हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता था। लास्ट हमें डीएसए को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन वीक 3 में क्या हुआ कि जो हमें कोडिंग में एक नया जो टॉपिक है उसे इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है डोम। तो डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये कैसे काम करता है, किसी भी आप अगर वेबसाइट पे जाते हो और हर वेबसाइट का एक साइन इन और लॉगिन पेज होता है और दूसरा इनपुट टेकिंग पेज भी होता है। तो उसमें क्या होता है, जो साइन इन और लॉगिन पेज होता है, तो मैंने यही आपको एग्जांपल दूंगा इसका वजह से साइन इन और लॉगिन पेज बता रहा हूँ। तो साइन इन पेज में क्या होता है, नेम ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ता है। जो आप नेम ईमेल और पासवर्ड डालते हो तो साइन इन बटन के क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज पे चला जाता हो। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो बेसिकली काम क्या होता है, ये जितने भी आप डाटा अपने आप से डाल रहे हो तो ये तो यूजर इनपुट है, तो इन इनपुट का हम क्या करते हैं ब्राउज़र में शो करते हैं। तो यही बेसिकली काम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा बताया। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें पूरा 1 हफ्ता लगा, क्योंकि 1 हफ्ता पूरा क्लास हुआ है, 4 दिन पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का क्लास हुआ। तो अगर मैं सारा बात बताना चला जाऊँगा तो डोम का बारे में, तो वीडियो का लेंथ कम से कम 4-5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि हमें समझने में बहुत दिक्कत हुआ था ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब हम उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो रिकॉर्डेड सेशन होता है उसको हम जब रिविजन किए उसके बाद हमारा जितना भी डाउट था उसके रिलेटेड वो क्लियर हो पाया। तो बेसिकली यही सिखाया गया था और लास्ट में हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो एक लेआउट के ऊपर था। जस्ट हमें एक नावबार बनाना पड़ता था और इसके बाद एक साइन इन पेज, एक लॉगिन पेज और एक दो प्रोडक्ट को लेकर एक पेज बनाना पड़ता था जिसको मेन सेक्शन कहा जाता था। तो ये 4 पेज बनाना पड़ता था और हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट थे। ये 5 स्टूडेंट मिलकर एक काम करते थे। पहला जो लीडर होता था उसका बेसिकली एक फ़ाइल क्रिएट करना था। उस फाइल में हमारा टीम का जितने भी मेंबर है उसे उसका नाम लिखना था और टीम का नाम क्या है वो भी लिखना था और स्टूडेंट का नाम क्या क्या वो लिखना था। और बाकी 4 स्टूडेंट का एक का काम था नाव बार पेज बनाना, जो ऊपर वाला बार होता है वो पेज बनाना। दूसरा का काम था लॉगिन पेज, तीसरा का साइन इन पेज और चौथा का जो है वो प्रोडक्ट पेज था। और लास्ट में जो हमारा नंबर 1 मेंबर था उसका ये भी काम था कि ये जितना भी 4 पेज है इन दोनों को एक के साथ दूसरे को लिंक करना, ताकि हम जब वो नाबार वाला पेज होता है उसमें अगर मेन सेक्शन में क्लिक करें तो वो मेन सेक्शन का जितना भी प्रोडक्ट है वो दिखाई दे, लॉगिन में क्लिक करें तो लॉगिन वाला पेज आए, उसके बाद साइन अप पे मारे तो साइन अप वाला पेज आए। तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम था गिटहब कोलैबोरेशन वीडियो। तो वह जस्ट लेआउट है, उसका रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम डीएसए के पार्ट में। तो हमारा वीक 1 और वीक 2 का डीएसए थोड़ा हार्ड था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, जस्ट स्ट्रगल किया था थोड़ा बहुत, जस्ट इतना हार्ड नहीं था, उसमें समझना भी इतना दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमें वीक 3 का डीएसए प्रोवाइड किया गया तो उसमें बेसिकली हुआ क्या है, हमारा वीक 3 का जो डीएसए का वीकली असेसमेंट होता है तो उसमें सिर्फ 10 के अंदर मुझे 1 मार्क मिला। 3 क्वेश्चन था तो 3 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया। एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का अगर लॉजिक लगाना पड़ता था, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि भाई क्या क्वेश्चन दे दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो डीएसए थोड़ा हार्ड था, मैं बताऊंगा एज़ कम्पेयर टू वीक 1 और वीक 2। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मसाई के वो जितने स्टूडेंट वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, जितना भी मसाई के यूनिट 2 के स्टूडेंट हैं और जो भी डीएसए प्रोवाइड किया गया है ये सभी स्टूडेंट इन डीएसए को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि भाई डीएसए बहुत हार्ड है, इस जितना भी आप दिमाग लगाओ एक ना एक तो बच ही जाता है, एक ना एक तो होता ही नहीं है। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा ही नहीं हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम अभी तक पेंडिंग है डीएसए का, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा ही चल रहा था डीएसए। तो अब हम बात करते हैं स्केलेटन सेशन का क्लास के बारे में। तो स्केलेटन सेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारा पहले वीक 1 और वीक 2 में रिटर्न असाइनमेंट दिया जाता था। जस्ट एक टॉपिक दिया जाता था, उस टॉपिक के ऊपर हमें असाइनमेंट लिखना था और उससे गूगल फॉर्म में या गूगल डॉक्यूमेंट में या गूगल का जो शीट होता है उसमें लिख के अपलोड करना पड़ता था। लेकिन वीक 3 में हमें एक नया असाइनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जो था वीडियो असाइनमेंट। तो उसमें क्या होता है, वो जिस तरह से राइटिंग असाइनमेंट था उसमें जिस तरह का टॉपिक दिया जाता था सेम टॉपिक इसमें भी दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या होता था वीडियो बनाना पड़ता था उस टॉपिक को लेकर।
3 से 5 मिनट के अंदर एक वीडियो बनाना पड़ता था और वो वीडियो फिर से असाइनमेंट की जो लिंक है उसमें अपलोड करना पड़ता था। तो बहुत मज़ा आया वो वीडियो वाला असाइनमेंट करके। उसके बाद जो क्या हुआ, हमारा जो स्केलेटन क्लास हुआ तो वो बेसिकली 1 बजे तक होता है। तो उसका 10 या 15 मिनट्स पहले हमें एक ब्रेकआउट रूम में डाला जाता है और एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उसी टॉपिक के ऊपर ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन करना है। ब्रेकआउट रूम में बेसिकली 4 या 5 स्टूडेंट होते हैं और उस टॉपिक के ऊपर सभी डिस्कशन करते हैं। तो जितना भी डिस्कशन होता है उसमें कोई भी हिंदी यूज़ नहीं होता है। अगर तुम्हें हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी तुम हिंदी नहीं यूज़ कर सकते हो, उधर इंग्लिश यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हारा अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर भी, लेकिन कोई कोई हिंदी यूज़ करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं क्योंकि और कोई चाहता है कि इंग्लिश में अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्ड करे। तो इस ब्रेकआउट के रूम के वजह से मेरा जितना भी कम्युनिकेशन स्किल है तो इंग्लिश का वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ। तो ऐसा ही था हमारा वीक 3 का जर्नी। तो वीक 3 में थोड़ा इन्जॉय भी किया और थोड़ा स्ट्रगल भी ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू वीक 1 और वीक 2, क्योंकि इस बार कोडिंग का जो असाइनमेंट है वो भी थोड़ा हार्ड था। हमें पहले तो वो टॉपिक भी समझ में नहीं आया था कैसा काम करता है डोम। तो ऐसा ही था। तो मिलते हैं वीक 4 की जो जर्नी है उसको लेकर, कैसे हमारा वीक 4 का जर्नी होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।